अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासिकल साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम कंप्यूटर साइंस क्लास 10 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इस लेक्चर सीरीज में नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस कवर करना है। हमारी जो लेक्चर सीरीज होगी वो बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे चैप्टर वाइज वो हम कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि मशीन के लेवल में या कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जो भी डेटा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसको कैसे समझता है, या कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है डेटा को, ये हम आज देखेंगे। अगर हम रीड करें, क्या लिखा हुआ है, मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड एंड स्टोर्ड। कि डेटा को रिप्रेजेंट करना बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन इनपुट में दी है, जो भी डेटा हमने इनपुट में दिया है उसको कैसे इनकोड किया जाता है, कंप्यूटर उसको कैसे रीड करता है और फिर उसको स्टोर कैसे करता है। अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स, कि जो भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर ये बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, ठीक है, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है बेसिकली बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं। अब बाइनरी डिजिट्स जो हैं ये 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। 0 और 1 को, इनके कॉम्बिनेशन से एक कोड जनरेट होता है। जो भी हम डाटा इनपुट देते हैं वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसका एक कोड बन जाता है, ठीक है। 0 1 1 0 इस तरह करके एक कोड बन जाता है। वो कोड जो है कंप्यूटर को समझ आता है, ठीक है। हम जो इनपुट दे रहे हैं ये समझ नहीं आता, जब वो कन्वर्ट होता है बाइनरी डिजिट्स में कंप्यूटर वो समझता है, ठीक है। वो समझने के बाद फिर हमें कंप्यूटर आउटपुट में हमें रिजल्ट शो कराता है। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सेम कॉन्सेप्ट, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, ऑल द डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी डिजिट्स। जो भी डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। और बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, ठीक है। इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या लिखा हुआ है, द डेसिमल नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी 101। अब डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर जो भी हम नॉर्मल लाइफ में नंबरिंग सिस्टम यूज करते हैं, काउंटिंग जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, ये इसमें जो हम नंबर यूज करते हैं ये बेसिकली डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब इन नंबर को हम जब कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम नंबर 5 को एंटर करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आता कि हमने कौन सा नंबर एंटर किया है। कंप्यूटर उसको पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद उसका एक कोड जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या लिखा है, नंबर 5 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज 101, यानी कि जब भी हम 5 एंटर करेंगे तो 5 के लिए एक कोड जनरेट होगा 101। कंप्यूटर फिर उस कोड को समझेगा कि 101 क्या होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को पता है कि 101 जो है वो 5 के इक्वल होता है, तो फिर हमें वो रिजल्ट में हमें 5 शो करा देता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड सेकंड एग्जांपल है, ये क्या है, द आस्की कैरेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड एज 01000001 इन बाइनरी। इसमें अगर आप देखें तो एक वर्ड आ रहा है आस्की। आस्की कैरेक्टर बेसिकली ये एक कोडिंग स्कीम है, ठीक है। ये एक स्कीम है जिसके अंदर हर अल्फाबेट के लिए एक कोड सेट किया गया है, ठीक है, जो कि हर कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट हम यूज करते हैं उन सब के लिए एक कोड सेट किया गया है। वो कोड बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, ठीक है। वो कोड डेसिमल नंबर में होता है, फिर डेसिमल नंबर बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होता है। हम समझते हैं कि कैसे ये कैसे इसका प्रोसेस होता है। जिस तरह एग्जांपल लें, जिस तरह अगर हमने ए प्रेस किया है तो ए प्रेस करने के बाद पहले नंबर जो है, ये ए नंबर जो है ये क्योंकि करेक्टर है
तो ASCII कोडिंग स्कीम में कंप्यूटर चेक करेगा कि जो ए है वो किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब ए जो है ASCII कोडिंग स्कीम में ए नंबर 65 के इक्वल होता है, ठीक है। 65 डेसिमल नंबर है। अब 65 को दोबारा से कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट में, क्योंकि कंप्यूटर को 65 की समझ नहीं आती, ठीक है। कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट समझ आता है, वो उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी डिजिट में। बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक कोड जनरेट होता है, ठीक है, जो कि कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 01000001, जो कि बाइनरी में आ जाता है। फिर कंप्यूटर को समझ आती है कि हमने ए प्रेस किया है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें भी ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम कोई इमेज कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको भी बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में ही उनके उसके कॉम्बिनेशन के साथ ही उसको शो करता है, उसके कॉम्बिनेशन के साथ ही कंप्यूटर को समझ आती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाटा टाइप्स। इसके नाम से ही जाहिर है कि टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कितनी डाटा किन किन टाइप्स का हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉमन टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं जो कि एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आती है ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो भी हम नंबर्स यूज करते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या है? 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नंबर्स हैं वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन से मजीद नंबर बनते जाते हैं, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स की जो सेकंड टाइप है ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऐसे होल नंबर्स, ठीक है, जिनके साथ डेसिमल पॉइंट आ रहा हो, ठीक है। जो नंबर्स पॉइंट के साथ हों उन नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 15.5 और 0.45। अब इन नंबर्स में क्या आ रहा है? इनके साथ डेसिमल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट आ रहा है। ऐसे होल नंबर्स जिनके साथ डेसिमल पॉइंट नंबर आ रहा हो, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड टाइप है डाटा टाइप्स की ये है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स जितने भी अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं, इन सब अल्फाबेट्स को हम कैरेक्टर्स कहते हैं। कंप्यूटर में ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर्स के लिए एक कोडिंग स्कीम बनाई है जिसको हम ASCII कोडिंग स्कीम कहते हैं। उसकी मदद से कंप्यूटर में कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैरेक्टर कोडिंग स्कीम सच एज ASCII और यूनिकोड। यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है? द लेटर ए इज 65 और फिर आगे उसका बाइनरी कोड लिखा गया है। अब ए जो है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ए के लिए जो ASCII कोड है वो 65 है। 65 एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को दोबारा से बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए ये कोड जनरेट होता है। हमारी जो लास्ट टाइप है ये है बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं? बुलियन वैल्यूज बेसिकली जब भी अगर हमने डिसीजन लेना हो कंप्यूटर के अंदर, जब भी हम डिसीजन लेना हो हमने, या हमें दो ऑप्शंस हो हमारे पास, हमें उसमें से कोई एक चूज करना हो, ठीक है, तो हम बुलियन वैल्यूज यूज करते हैं। बुलियन वैल्यूज में भी 0 और 1 इंक्लूड होते हैं। ये वर्क कैसे करते हैं? 0 के जो है ये फॉल्स के लिए यूज होता है और 1 जो है ट्रू के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी अगर हमने दो चीज़ों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो हम बुलियन वैल्यूज यूज करेंगे और उसमें 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नंबरिंग सिस्टम्स। नंबरिंग सिस्टम क्या होता है? अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग एंड शोइंग नंबर्स। यानी कि हम किसी भी नंबर को ऐसा ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को लिखना और उसको शो करना सीखते हैं। जिस तरह अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो वैसे अगर हम 1 डेसिमल नंबर में अगर हम 1 लिखते हैं तो हम इस तरह 1 को शो कराते हैं, ठीक है। और अगर यही नंबर अगर हमने रोमन लैंग्वेज में लिखना हो तो रोमन लैंग्वेज में हम 1 को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। आई की फॉर्म में रोमन लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो ये देखें कि इनके लिखने में और इनके शो करने में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम बेसिकली होता है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर को शो कैसे किया जाएगा, उसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट यूजेस स्पेसिफिक डिजिट्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यानी कि किसी भी सिंबल को, किसी भी नंबर को यूज किया जाता है किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट नंबर की डेफिनेशन डिस्कस की गई है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो आगे आ रहा है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम,
ठीक है। नंबर सिस्टम की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, टोटल 4 टाइप्स हैं इसकी। इसमें फर्स्ट नंबर पे है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? ये नॉर्मल लाइफ में हम जो भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, काउंटिंग मैथ्स में जो भी हम काउंटिंग यूज करते हैं, इसको हम ये डेसिमल नंबर सिस्टम में होती है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम के आगे लिखा हुआ है बेस 10। बेस 10 क्यों लिखा गया है? डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेसिक नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है। बेसिक नंबर 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इसके बाद नंबर आ रहा है 10। अब 10 जो है वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन के साथ बना है, तो इसलिए वो बेसिक नहीं है। बेसिक नंबर इसमें 9 है, 0 से लेके 9 तक है। ठीक है, जो कि टोटल 10 बनते हैं, इसलिए इस नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 10 है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है? ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज होता है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है, जिसमें दो नंबर्स इंक्लूड होते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं। दो नंबर्स कौन से? 0 एंड 1। ठीक है। दो नंबर इसमें यूज होते हैं, इसलिए इसको हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये भी एक तरीके का नंबर सिस्टम है। इसकी बेस क्या है? 8। इसकी बेस 8 क्यों है? इसमें टोटल 8 नंबर्स इंक्लूड होते हैं। 8 नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप काउंट करें तो ये 8 नंबर्स बनते हैं। ये 8 नंबर जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर ही इंक्लूड होते हैं, 0 से लेके 7 तक। इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ठीक है। अगर इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टाइप है यह है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डेसिमल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और इसके अलावा ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर आप काउंट करें 0 से लेके 9 तक, ये 10 नंबर्स बनते हैं। उसके बाद ए से लेके एफ तक अगर आप ये अल्फ़ाबेट्स काउंट करें तो ये टोटल 6 अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। तो इनको अगर आप टोटल प्लस करें तो ये 16 आता है नंबर। ठीक है। इसलिए अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस जो है 16 होती है। स्टूडेंट्स, ये थी नंबर सिस्टम की टाइप्स। इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन हम आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।